एक बार क्या हुआ कि भोलेनाथ बनारस की गलियों में भटक रहे थे। अब भोले हैं तो कहीं बैठ गए तो सदियों तक वहीं बैठे रहे, चलते गए तो बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक चलते ही रहे। जो लोग बनारस गए होंगे उन सबको पता होगा कि बनारस की गलियां इतनी भूल भुलैया हैं कि लोग वहां पर पूरा जिंदगी भी अगर निकाल दे तो वो पूरी गलियों में नहीं घूम पाएंगे। तो एक दिन भोले बैठे हुए थे तो एक तरफ से अर्थी चली आ रही थी, तो भोलेनाथ ने उसको इग्नोर कर दिया कि ये तो रोज का ही काम है, और इग्नोर कर दिया। तो उसके साथ लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। अब जब राम का नाम था तो भोलेनाथ राम के नाम को कैसे इग्नोर कर सकते थे। अब भोले हुए पागल और वो चल दिए अर्थी के पीछे पीछे। अब जहां जहां अर्थी गई वहां वहां भोलेनाथ चले गए। तो एट लास्ट अर्थी शमशान में पहुंच गई। अब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया और सब अपने अपने घर की तरफ चल दिए। अब किसी को इस बात की चिंता कि मुझे दुकान खोलनी है, किसी को इस बात की चिंता कि अब खाना खाना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब भगवान भोलेनाथ अब मन में सोचे कि सब लोग इन्हें यहाँ छोड़कर चले गए, जब आत्मा का मिलन भगवान से होना था, राम से होना था, तब तो वो छोड़कर चले गए, और उससे पहले वो उस शरीर के साथ राम नाम सत्य है बोल रहे थे। तो अर्थी जो थी, जिसमें जो था वो जलकर भस्म हो गया और सब लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अब भगवान भोलेनाथ बोले कि इन लोगों ने मुझे कैसा लालच दिया, राम के नाम का लालच देकर, और मुझे यहां बुला लिया और खुद चल पड़े। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इस व्यक्ति के कारण ही मुझे राम का नाम सुनने को मिला। तो भोलेनाथ ने, कि कहते हैं कि वो भोले हैं, तो उन्होंने उस व्यक्ति की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर लगाई, क्योंकि इस भस्म में राम का नाम मिलेगा, क्योंकि उस अर्थी के साथ, उस बॉडी के साथ राम का नाम जुड़ा था। तो वे भोलेनाथ थे, वो राम के भक्त थे। इस स्टोरी से हम कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ राम के कितने बड़े भक्त थे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। नमस्कार।